जय बद्री विशाल। अगर थोड़ा भी इंजॉय करके जीवन को जीना शुरू कर दे तो तुम तो इस्लाम से खारिज हो गए। इतना डरा के माइंड कंट्रोल क्यों करते हैं? देखिए ये 72 हूरों वाला जो ये एक तरह से आप कह सकते हो, देखिए ये सारी चीजें मेरे मजहब में है नहीं। मैं पहले आपको बता दूं ये सारी चीजें कहीं नहीं लिखी गई। 72 हूरों पर आ रही है भाई, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है, मुस्लिम अवेयर होगा। ये नफरत की किताबें जो है हमारी हदीस में है उसमें सारी चीजें बताई गई कि 72 हूर मिलेंगी। आप कोई 72 हूर बताया कर रहा तो वो उसकी अपनी बात है। बच्चे का माइंड वॉश और माइंड कंट्रोल करने के लिए केवल और केवल सैकड़ों सालों से ये डर और ये लालच, ये दो ग्राफिक डिटेल्स जन्नत और दोज़ख की इस्तेमाल की जा रही है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोकी पहाड़ी में। आज की डिबेट हिंदी फिल्म 72 हूरों को लेकर है, जिसमें कहा जा रहा है कि इसके जरिए मुसलमानों की छवि खराब करने की कोशिश की गई है और यह एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। जबकि फिल्म में यह दिखाने की कोशिश है कि किस तरह युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग के दौरान यह विश्वास दिलाया जाता है कि मरने के बाद उन्हें जन्नत नसीब होगी। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 72 हूरों में आपकी आस्था है ना? देखिए बिल्कुल है हमारी आस्था। चलिए बस छोटी छोटी बात है। शबनम खान 72 हूरों में इनकी आस्था है? नहीं, इनकी आस्था तो हर मुस्लिम औरत में है। ऊपर वाली बात तर छोड़िए, जो इंडिया में जितनी औरतें रहती हैं और बाहर की भी मिल जाएं, इनकी सब में आस्था है। बहन की रेस्पेक्ट कैसे करनी है उसमें इनकी आस्था नहीं है। कोई फिल्म अगर 72 हूरों पर आ रही है भाई, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? अच्छी बात है, मुस्लिम अवेयर होगा। ये नफरत की फिल्म नहीं है। इसमें वो मुसलमान जिनको इन्होंने अपने चंगुल में फंसा रखा था, 72 हूरे बता के उल्लू बना रहे थे मुसलमान भाइयों का, वो जागरूक होंगे। बहुत जरूरी है इस तरीके की फिल्में आना। ऐसा मैं अपने मुस्लिम पूरे समुदाय से निवेदन कर रही हूं, देखा करिए ऐसी फिल्में। और ये जो मुखौटे हैं ना, इन मुखौटों से बचिए। इन सब ने आपको बरसों बरस लपेटा है। हूरे वाकई इसका कॉन्सेप्ट है इस्लाम में, जिसका लालच दिया जाता है मुस्लिम युवकों को। मनोविज्ञान में माइंड कंट्रोल करने का या ब्रेन वॉश करने का दो ही तरीके हैं, एक डर और एक लालच। या तो किसी को बुरी तरह से डरा दीजिए कि अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें दोज़ख में गरम गरम तेल में कढ़ाई में पकौड़ों की तरह तला जाएगा, या फिर लालच दे दीजिए कि जन्नत में दूध की नदियां बह रही हैं, जन्नत में तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। मुसलमान बच्चे का माइंड वॉश और माइंड कंट्रोल करने के लिए केवल और केवल सैकड़ों सालों से ये डर और ये लालच, ये दो ग्राफिक डिटेल्स जन्नत और दोज़ख की इस्तेमाल की जा रही है। सिर्फ ये इस्लाम में एजेंडा केवल और केवल माइंड कंट्रोल है। क्या सुबह जी मैं महिलाएं अगर ईमान पर जाएंगी, पुरुषों को 72 हूरे, महिलाएं हूरों की सरदार। देखिए मैं इस विषय पर ना प्लीज मजाक के स्तर पर डिबेट नहीं करना चाहती, क्योंकि बिल्कुल मजाक नहीं कोई कर रहा, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। एंड आई एम ग्लैड कि फाइनली इस विषय पर नेशनल मीडिया में बात हो रही है। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूं। जब मैं बचपन में सीकर बननी शुरू हुई और मैंने सवाल पूछने शुरू किए ना, तो सबसे पहले मेरे मन में यही सवाल आया कि अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, जो हमारे माता पिता से भी 70 गुना ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, अगर हमसे एक जीवन उसने हमें दिया है, वो जीवन पानी के बुलबुले की तरह है, अजान से लेके जनाजे की नमाज तक इतनी छोटी सी इंसान की जिंदगी है, तो उस जिंदगी में अगर मुझसे कुछ गलती हो जाएगी तो वो मुझे आजीवन गरम गरम तेल में पकौड़ी की तरह तलेगा। साथियाना मीर, आप अभी जुड़ रही हैं तो एक टिप्पणी मैं आपसे सबसे पहले लेता हूं। यह क्लिप आपने सुनी होगी साजिद रशीदी की बात, पुरुष ईमान पर जाएं तो उन्हें 72 हूरे, महिलाएं जाएं तो वो हूरों की सरदार। यह डिस्क्रिमिनेशन आपको लगता है? देखिए ये 72 हूरों वाला जो ये एक तरह से आप कह सकते हो, देखिए ये सारी चीजें मेरे मजहब में है नहीं। मैं पहले आपको बता दूं ये सारी चीजें कहीं नहीं लिखी गई हैं। ये सारी चीजें बनाई गई हैं, बनावटी हैं, और ये सारी चीजें उन कुछ चीजों में से है जो बोली जाती है, जिस तरह की तकरीरें की जाती हैं लोगों को भड़काने के लिए, युवाओं को भड़काने के लिए, मुसलमान युवाओं को भड़काने के लिए। आज कई मुसलमान युवा इंक्लूडिंग मेरे घर के कुछ भाई कजन्स मुझे आकर कहते हैं कि तुम क्यों सपोर्ट करती हो, वो मुसलमानों के बारे में सारा बुरा बुरा बोलती है आज की गवर्नमेंट। मैंने कहा एक चीज मैं क्लियरली बता दूं कि अगर आप लव जिहाद की बात करें, आप लोग कहते हो हम तो नहीं करते, आप पर्सनली नहीं करते होंगे, लेकिन आपकी कुछ बहनें हैं जिनके साथ ये हो चुका है। सिमिलरली 72 हूरों की बातें हमने तो नहीं सुनी क्योंकि वो मजहब में है नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हमारे मुसलमान भाई हैं जिनको ये सब चीजें सुनाया गया है और उनको फिदाइन अटैकर्स बनाया गया है इस तरह के झांसे देकर।
तो ये चीजें जो है, याना मीर आपने बड़ी बात कही है, आपने बड़ी बात कही है। अब महदीन अंग्रेज आ जाइए। अगर इस्लाम में है नहीं 72 हूरों का कॉन्सेप्ट और किसी मुस्लिम युवक का ब्रेन वॉश कर आतंकी बना दिया जाता है और अगर इस पर सच्चाई दिखाई जा रही है तो सर आप इसे थोड़ी देर पहले आस्था से जोड़ क्यों रहे थे भाई? सर किताबें जो है हमारी हदीस में है उसमें सारी चीजें बताई गई कि 72 हूर मिलेंगी। अब कोई अच्छा, मतलब 72 हूर बताई गई कर रहा तो वो उसकी अपनी बात है। सुनिए सुबोई खान जी देखिए, मैं ओपिनियंस की बात ही नहीं करती, मैं हमेशा ऐसे तर्कों पे बात करती हूं ताकि मुसलमान बच्चों को एक डायरेक्शन और एक क्लैरिटी मिले। मुसलमान बच्चों से अपील करती हूं कि गूगल पे जाकर पढ़िए, ऑपरेंट कंडीशनिंग को इस्तेमाल करते हुए जन्नत और दोजख की ग्राफिक डिटेलिंग देकर मुसलमान बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माइंड कंट्रोल किया जाता है। आप मुझे एक बात बताइए, कहते हैं जी होली का रंग नहीं खेल सकते, नाच नहीं सकते, गा नहीं सकते, ड्राइंग पेंटिंग में किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। हराम हलाल की इतनी लंबी लिस्ट है कि बेचारा मासूम बच्चा जी नहीं सकता। अगर थोड़ा भी इंजॉय करके जीवन को जीना शुरू कर दे तो तुम तो इस्लाम से खारिज हो गए। इतना डरा के माइंड कंट्रोल क्यों करते हैं? मैं बच्चों से ये कहती हूं कि अरे हमसे कोई गलती हो गई कि हम मुस्लिम समाज में पैदा हो गए, हम भी जीना चाहते हैं, हम भी नाचना गाना चाहते हैं, होली के रंगों से खेलना चाहते हैं। शबनम एक टिप्पणी मैं आपकी भी लूंगा, उसके बाद आलम रिजवी साहब मैं आपके पास आता हूं। ये रिवॉर्ड की बातचीत होती है तो सिर्फ पुरुष आ जाते हैं, महिलाओं के लिए रिवॉर्ड नहीं है क्या? नहीं राकेश भाई, इनसे ये पूछिए कि अल्लाह पाक को कहते हैं न्याय प्रिय है ना, हम सबको इक्वल बनाया है, और ये कहां से कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हैं? महिला के लिए एक लंगूर भी नहीं आपके लिए हूर। वाह वाह वाह, आप कहां से लेकर आए ये कॉन्सेप्ट? कुरान शरीफ में कहीं भी नहीं लिखा कि 72 हूर मिलेंगी। ये सब इन जो नकली मुल्ला है ना, हैरिस भाई को छोड़ दीजिए, नकली मुल्लाओं का कॉन्सेप्ट है ये, औरतों को इस्तेमाल कैसे किया जाए। मैं एकदम स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूं, किस तरह से औरत को दबाया जाए, कुचला जाए। जब ये हमें ये बताएंगे, अरे जैसा अभी सुबुही भी कह रही थी कि भाई रंग भी मत लगाइए, हराम है, औरत के लिए सब हराम है,